रिलेशनशिप में ऐसा क्या करे कि पार्टनर भी हमें खोने से डरे। रिलेशनशिप में ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि पार्टनर के मन में भी खोने का डर पैदा हो। आज के इस वीडियो में 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, यकीन करो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल, और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में हमें आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर भी हमें खोने से डरे। आखिर ये होता क्या है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना पसंद करूँगा। जैसे मान लो आपकी खुद की एक कंपनी है और आपकी कंपनी में मैं काम करता हूँ और उसके बदले आप मुझे हर मंथ 50,000 रुपये सैलरी देते हो। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा, मैं कहीं ना कहीं हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। क्यों? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाए। पर्सनली मेरा मोटिव यही रहेगा कि जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो मिलते रहे। तो मैं आपकी कंपनी का भला नहीं सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि वो पैसे मुझे मिलना बंद ना हो जाए अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ। तो मेरे मन में आपकी कंपनी को खोने का डर नहीं है, मेरे मन में उन पैसों को खोने का डर है जो आपकी कंपनी मुझे दे रही है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, आप यकीन करो। कोई भी आपको खोने से डरता नहीं है, आपके साथ जो कंफर्ट जोन उन्हें मिलता है उस कंफर्ट जोन को खोने से वो डरता है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में हम कंफर्ट जोन को ही ढूंढते हैं। जहाँ पे हमें अच्छा लगा, जिस इंसान के साथ हमें अच्छा लगा, कहीं ना कहीं हम उस इंसान के पास ही चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते क्या फिर वो सही है या फिर गलत। इसीलिए लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि रिलेशनशिप के अलावा भी आपकी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया में आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में खुश रहते हो, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इम्प्रूव करते हो, अपने लाइफ में सही से स्टेबल रहते हो, तो कोई भी आपसे दूर नहीं जाना चाहेगा। अगर आप अपने लाइफ में डिस्टर्ब हो, रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हो, परेशान हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो उस इंसान को आपसे कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उस इंसान के वजह से ही आप दुखी हो, लेकिन वो इंसान उतना कुछ नहीं समझेगा, वो केवल इतना समझेगा कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना कि रिलेशनशिप के अलावा भी आपकी एक दुनिया है और उस दुनिया में आपको खुश रहना ही होगा। अगर आप खुश नहीं रहते हो, अगर आप हैप्पी नहीं रहते हो, तो वो आपसे दूर ही जाएंगे। इसीलिए लूज़र की तरह अपनी ज़िंदगी जीना बंद करो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन उस इंसान के सामने आप बिल्कुल दुखी हो, रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हो, रोते हो, परेशान होते हो। तो यहाँ से जो भी आप कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, उस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको रिलेशनशिप में। इसीलिए आपको उस इंसान के सामने भी खुश रहना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जो इंसान खुश है, जो इंसान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहता है, कंप्लेन नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, उस इंसान को कोई भी खोने से डरता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, उस इंसान के सामने आप परेशान हो, तो उस इंसान को तो केवल आपसे दुख ही मिल रहा है। तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उनके लाइफ में रह रहे हो या फिर जा रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए। इसीलिए आप खुद इस बात को समझिए कि मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, तो इस बात से दूरियां बढ़ेगी, उनके मन में खोने का डर पैदा नहीं होगा। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू बढ़े, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पास रहे, अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपके साथ रहे, तो खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके सामने भी खुश रहना सीखो। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के बारे में भी सोचो, खुश रहने के लिए। ये काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात, प्लीज़ 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 करना बंद कर दो। बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और हम ये गलती करते हैं। हम उनके सामने इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी बार उनसे मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे समझ जाओ, प्लीज़ मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। कॉल का वेट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उन्हें टाइम देते हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि शाम को मैं आपको कॉल करूँगी या शाम को मैं आपको कॉल करूँगा, तो आप बस पागलों की तरह इंतज़ार करते रहते हो कि शाम कब होगी, कब उनका कॉल आएगा। ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। आई नो, जब अटैचमेंट होती है
प्यार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब अटैचमेंट होती है तो हम इंतज़ार करने लगते हैं, हम वेट करने लगते हैं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, इससे केवल और केवल आपको नुकसान ही होगा। अगर आप भी इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो तो यकीन करो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इस रिलेशनशिप में। ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो भी आपको खोने से डरे, तो कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार करना बंद कर दो, वेट करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप इंतज़ार करते रहोगे तो पार्टनर को हमेशा यही लगेगा कि वो जैसे इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहे वैसे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पार्टनर को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वैसा कर रहे हो। तो खुद के लाइफ में चेंज लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं लाओगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए एक बात को समझो, काफ़ी अच्छे से समझो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप उनके साथ खुश रहना चाहते हो, अगर आप उनके साथ सही तरीके से रहना चाहते हो, तो अपने ज़िंदगी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। रिलेशनशिप पे जितना ध्यान दोगे पार्टनर आपको उतना हल्के में लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप पे ध्यान देना ही बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में हमेशा बैलेंस करके रहना चाहिए। पूरा फोकस रिलेशनशिप पे डालोगे तो पार्टनर बस दूर से आपको देखेंगे और वो परेशान हो जाएंगे आपके एफर्ट्स को देख के। रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसी एफर्ट्स के वजह से पार्टनर आपसे दूर जाने लगे। इसीलिए हमेशा सही तरीके से चलो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका बिहेवियर क्या है और आप क्या बोल रहे हो, इस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। रोओगे, परेशान रहोगे, इससे कुछ भी नहीं होगा, सच्चाई बता रहा हूँ। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी फ़ोन कॉल पर बात होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी। इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।